बढ़िया मरी गए अपने तपना आई एक हाथ पढ़ाए और बढ़ाए आप बताओ आया मेरी बात सुनो बड़ी मम्मी। बड़ी की माई मुझे रुपया दो, बड़ी की माई मुझे रुपया दो, दादा बाबा के कराऊंगा मैं। बहुत बेदर्दी हो गई है। मम्मी पैसा ले पैसा दे दे जानू सही पैसा दे दे हिया फरानी के हिलावती है पैसे दो जेल में है फरानी कहां पावे रुपया कहिए बड़ी मम्मी। एक पैसा मिले ना जीवन एक पैसा मिलेगा अब यहाँ पर ऐसे कहते हुए शर्म अरे आई नहीं, ऐसे करते हुए शर्म आई। बड़की माई तेल लगाओ लगाओ परेशान हो। पैसा दे। बहुत बढ़िया मारे नाती बहुत बढ़िया नहीं बोला बताए बस
रामक नाम लिहूं सही से नाम ले तो रामक नाम है ये बताओ हम रंडी यही आप रंडी है अरे माचा यही आज हर जाई है पतुरिया ही पतुरिया है पैसा दे रही यार पैसा दे रही यार न देवे ये कौन कर हमारे ऊपर चटात बा क्या कर रहे पैसा लेबे हाँ पैसा लेबे पैसा ले थाइए हाँ ले हमारी चाय ले कहा ले अरे भाग सकते तुम दोनों हाथ से नहीं भाग अरे भाग सकते तुम दोनों हाथ से नहीं जनाती का किस्सा खत्म कर रही दोनों कर के दूंगी मैं जनाती का किस्सा खत्म कर रही हमारे ऊपर हाथ उठाए तुम कभी चाची ने पूरा बताया सोच वो जाने तो कभी नहीं अरे रंडी हट जाए तू मेरा कुछ नहीं करती आराम खो मैं फिर से नहीं जाता हूँ फिर रंडी बने देख लिया हम रंडी है आज आजा नाती किससे खत्म ना रहे पास ना बने बांसुरी आज बंगाल छोड़ू अरे तुझे बेशरम और सब तेरे आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह इन दोनों को मारना क्यों चाहती हो अब देखा ऐसा आदमी कोट है खरानी डेराई गई खरानी डेराई वाली नाम है लाल बहादुर दक्षिण वाले कमरे में 2 नाल वाली बंदूक रख उठा लिया हाजा कारण कबे नाय मालूम है कि कलजुगही देवी के मकान है कलजुगही देवी के घरे में कलजुगही देवी से गुंडाई लिया 2 नाल वाली बंदूक घरे है देखा इधर करिए मोट आ यहाँ दहिए के नाथी सोचता कल जुगही डरा चाहिए रे पहले बता तुरन के है अरे हे करे हे जाना तोहरे पछवाड़े हम क्या साली रंडी कुत्तिया क्या साली रंडी बेस्या मुझे जानना चाहती है मैं कौन हूँ जानना चाहती है मैं रही तेरा वकार पंकज कुमार हूँ अरे मोर स्वामी आज हमदर्दी जताने आई है आज तू हमदर्दी जताने आई है उस दिन की बात याद कर जब मैं 7 साल जेल में सजा काट रहा था तब मिलने क्यों नहीं आई साली अरे स्वामी जी कहाँ ना मिलेंगे इतना परेशान है हमें जाना चाहिए अच्छा अरे कहा ना के इलाहाबाद गए हाँ प्रतापगढ़ गए
जौनपुर चली गए, तो कनो अकेले ना मिलते रहे। आजमगढ़ चली गए, अच्छा आजमगढ़ चली गयो। फिर चली आए कसिया, हाँ कसिया चली आए, हाँ पासी, पासी चले गयो। तो वहाँ के करे हिया गई रहू। कल्लू मालिक हिया वो बोलान कहन कल जुगा तू 9 बजे रात आओ हमारे खिले। रात हाँ कहन तू 9 बजे रात आओ, सवेरे ही मुबारकपुर से बस जात इलाहाबाद। हाँ तो का लिया के चला दे, तोरे मन से दुख जमानत कराए जे, बस उन्हीं के तैयारी रही, लेकिन आप आई नहीं गए। मैं तुमसे जितना पूछूं साफ साफ बताना। आप आगे बढ़े भैया। आप हैं श्री जय सिंह यादव जी, दूध डेयरी वाले, जो कि कुशेटा पावन पवित्र धरती से आए हुए हैं। आपके कर कमलों द्वारा ये 21 रुपए का महान पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी सौतेली माँ का खून किसने किया? अरे बाप रे स्वामी जी, क्या बताई हमारे बताओ तो लाज लागत बा। हाँ? अरे न शर्मा तेसवे हल्ला मचाई, खोल के बताओ, फरमाइश नहीं है। हाँ? बड़ी बेइज्जती हो ना पड़ जाए। हाँ? खोल के बताओ के कहेगा। स्वामी जी तो हमका नंबर बेला नहीं मारूंगा। का सब 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 बता। आखिर मेरी सौतेली माँ का कातिल कौन है? मारा जिन नहीं तोरे बाबू, तोरे बाबू हमका फंसाई ली। दक्षिण वाले बाबू तो का फंसाए। हाँ, अरे वही दक्षिण वाले घर हम बैठी रहे हैं, आए नहीं से हमारे ये हथुआ पकड़े, तो हथुआ पकड़े भुसौलिये वाले घर में लेके चला गए। वह जन तू कहा खटोलवा बात और वहीं पे दोनों जने बोला के अब गए सोई, वहीं पे तोरे अम्मा आ गई। तोरे अम्मा जब आई गई हमका दोनों जन देख ली, जब देख ली तो लागिन हमका मारा ही। जब हमका मारा ही लागी तो बाबू से बर्दाश्त ना आई। अच्छा बाबू कहन हमारे पतोह के ऊपर तो हाथ छोड़ गए, हमका कहन तो नहीं उठा तलवार तक। हाँ कहन उठा तो नहीं तलवार, फोड़ तेरी मर्चा ही लगते। वो बाबू पकड़े नहीं से कस के हम तलवारियां उठाए ऐसे मेरी माँ का कातिल हो। हाँ कोस खोल के जाओ मैं। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम लोग अपना पाप छुपाने के लिए मेरी सौतेली माँ को इस दुनिया से विदा कर दिया। मेरा भाई संतोष तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे भाई की आंखें फोड़ डाली? छोड़काऊ का बताई, एक दिन हम ऐसे बरामदा में बैठी रहे, छोड़काऊ ऐसे नहाए धोए के आन ऐसे चमेली तेल लगाए ऐसे गमकत रहा, ऐसे गमकत रहा, ऐसे महक हमारे नुपुर में गई, ऐसे लाख हमार देहिया टूटे। अच्छा वो गमक सुन के हम कहे हे छोड़काऊ तोरे भैया है न्याय आवा चली दोनों जने प्यार करी के जाने खास लड़के हो जाते हमारे। वो हमार बात इनकार कर दिए, तो हर बात इनकार कर दिए ना। और का चलता ही हमको सही लिए। हाँ हाँ काहे ना। जब हमार बात इनकार कर दिए तब वह फिर पकड़े चबक। हाँ ऐसे चबक मारा जी ने मुड़ा, ऐसे चबक के पकड़े, ऐसे पकड़ के उठा के तक मारे। अब वो पर के नीचे हम पर के ऊपर, इतने पे वो था कि हमका दवाई है हमार जीरा से सकेते पर
वो चिल्लाने को जोर से इतने बाबू आए गए। बाबू कहे दुल्हनिया का बात है, हम कहे भाई हम मौके पनाही होता तो हमारी इज्जत लूट ही लेता। अच्छा अब भाई बात घुमा पर के हाँ काहे ना तू है बुढ़ाऊ कहे नहीं बाप रे इतनी बड़ी मजा लेकर हमारे बहू के ऊपर गंदी निगाह उठा के देख लिए। वह कहे दुल्हनिया का चाह थे, हम कहे बाबू ये कर तीनों अखली फोड़ दे। मेरे भाई की दोनों आंख फोड़वा दिया। और ने क्या करी तो मेरा मासूम भतीजा क्या किया था? आखिर वो 5 ही दिन का था ना। क्या किया था? वो कौन सा तेरे साथ गुनाह किया जो उसका भी कत्ल करवा डालिया? हमारे लड़के ना होते रहे, तोरे लड़कियां ना होते हैं। बाबू कहे में अच्छा बाबू कहे ना कहे ओझाई करवा भाई वो छोरवा ओझा खिंचता रहे लड़ी छोरवा। हाँ दहिया के नाती मार से मार मूड़ी काटी यानी छोरवा ओझा कहने पर 5051 पूरा ले से। अच्छा तब का दूसरी इंग्लिश वाला बस भैया यानी ओझा सुहारा ओझा जवन कहे कैसे दूहू ओकरे साथे साथे कहेन कि एक काटल कई के एक खून पियाई दे। कहे लड़कियां भैया संतोष ये लो भैया। भैया अब इसे सजा देकर क्या करूंगा? भाभी तुमसे एक विनती है, तुमने बहुत अपराध किया है, बहुत जुर्म बहुत ही गुनाह किया है भाभी। हो सके तो मेरी पत्नी को बचा लो, कल उसकी फांसी हो जाएगी। कल जब उसकी अदालत में फांसी होगी, जब वो मर जाएगी तो सोचो जो इस खानदान का वारिस है मेरा बेटा शिवम, क्या मां के बगैर वो दुनिया में जिंदा रह पाएगा? वो मर जाएगा तड़प तड़प के। जब वो मर जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? मैं तो गम में मर जाऊंगा। हो सके तो बचा लो, अपना जुर्म कबूल करो, अपना गुनाह। शायद मेरी भी मर जाए। आज हमारे आखिर पर्दा हटाए जहाँ वो कहीं में हमें ये नारी या दुनिया में या पृथ्वी पर रहना चाहिए। काहे बारे हमें ये जैसे हमारे ससुर आए इसके ससुर न मिले। हम अपने जाति ना खराब है, तोरे बाबू की जाति खराब है। किसी का नहीं होगा तेरे को। चलिए बाबूजी, आज हम पूरा गुनाह मान के चलते अपने देवरानी के जरूर छोड़। अच्छी बात। जय हिंद। चौकीदार आजाद ये बताओ क्या बात? जो जेल में हाँ सावित्री नाम की मुजरिम बंद है, हाँ उसने कुछ बयान दिया कि नहीं अपने बच्चे का कत्ल क्यों किया? क्या बताए साहब, जब मैं उससे कुछ बात पूछताछ करता हूँ तो रोने के सिवा कुछ बोलती नहीं साहब, कुछ नहीं बताती साहब। देखो चौकीदार, आजाद उसे अदालत की तरफ से हाँ फांसी का हुक्म हो गया है। अच्छी बात है। उसे मेरे सामने पेश करो, मैं आज फांसी दे दूंगा। बस सावित्री, आज फिर मैं तुमसे बयान ले रहा हूँ। साफ साफ बयान देना, छिपाना नहीं। आखिर बात क्या थी? तुमने अपने बच्चे का कत्ल करके उसका खून क्यों पिया? क्या कारण है? साहब, मेरे घर में डाकू लोग आए थे,
उन्होंने मेरे मुन्ने का कत्ल कर दिए साहब, और उसका खून मुझे पिला दिए साहब। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैंने अपने मुन्ने का कत्ल नहीं किया हूँ साहब। सावित्री, सावित्री, तुम झूठ बोल रही हो। देखो, अदालत की तरफ से तुझे फांसी का आदेश हो गया है। आज मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। फांसी होने से पहले ये बताओ, किसी से मिलना चाहती हो, कुछ खाना चाहती हो, कुछ पीना चाहती हो? तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ और न ही मैं कुछ पीना चाहती हूँ साहब। एक मेरा बेटा था, वो तो मिलेगा नहीं साहब, लेकिन हो सके तो आप मेरे भाई से मुझे मिला दीजिए साहब। सावित्री, तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो ये बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम बताओ, कुछ पहचान बताओ। मेरे भैया गांव शांतिपुर, जिला रीवा के रहने वाले हैं साहब। सावित्री, तेरा भाई जिला रीवा गांव शांतिपुर का रहने वाला है, तो सावित्री तेरे सामने कोई दूसरा नहीं खड़ा है, तेरा भाई शेखर खड़ा है बहन। आज मुद्दत के बाद तुम मुझसे मिली हो, आओ एक बार मेरे गले से लग जाओ। सावित्री, सावित्री, आप कैसे इंसान हैं? आप एक कानून के पुजारी होते हुए, देश के रक्षक बनते हुए, आप एक मुलजिम को अपने गले से लगा रहे साहब। हाँ चौकीदार, मैं कानून का पुजारी होते हुए मुजरिम को गले लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सावित्री, देख बहन, मैं कानून के आगे मजबूर हूँ। तो मेरे जिस कलाई में राखी बांधती थी, इसी हाथों से मैं तुझे मार पीट करके थाने पर ले आया, तुझे फांसी देने जा रहा था। मुझसे अनजाने में गलती हो गई बहन, तू मेरी गलती माफ कर दे। अच्छी बात है भैया, तुम अपना फर्ज निभाओ भैया। मेरे किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा भैया। बहन, मैं कानून के आगे मजबूर हूँ। अगर फांसी नहीं देता हूँ तो मेरे वर्दी में दाग लग जाएगा, कानून का उल्लंघन होगा बहन। इसलिए तैयार हो जाओ, मैं फांसी देने चल रहा हूँ। अच्छी बात है भैया, मैं मर जाऊंगी भैया, लेकिन आप अपना कानून का नियम ना तोड़े भैया। चौकीदार, फांसी के तख्त पे चढ़ाओ। चलो तैयार हो जाओ। चौकीदार, तैयार हो जाओ। एकदम रेडी है। नंबर नंबर 2, रुकिया रुकिया दरोगा जी, ये रुक जाएगा क्या कि निर्दोष को
दरोगा बाबू, आप किसे फांसी दे रहे हैं? वो निर्दोष है। मुझे पहचानिए दरोगा बाबू, आप मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान रहा हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं जगापुर गांव का रहने वाला हूँ दरोगा बाबू। उस दिन मैंने ही आपके पास फोन किया था कि मेरी पत्नी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया। उस बच्चे का लहू उसने पिया है, लेकिन ये भी बताया था कि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, परदेश में था। जब परदेश से आया तो देखता क्या हूँ कि ये देखा कि मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके मुख में खून लगा हुआ था। बगल में मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई थी और खंजर लहू से भीगा हुआ था। ये सब देखकर अपनी पत्नी को खूनी समझकर मैं आपके हवाले कर दिया, प्रशासन के हवाले कर दिया, कानून को सौंप दिया। लेकिन साहब, मेरी बीवी ने खत्म नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैं तो सबके दायरे में आकर अपनी पत्नी को खूनी समझ बैठा और कानून के हवाले कर दिया। लेकिन जब आज मुझे आभास हुआ, सच्चाई मालूम हुई कि खूनी मेरी भाभी है, तो सामने बैठी है और ये मेरे बाबूजी है जिनका नाम जगन्नाथ जाहिर है। दोनों ने मिलकर मेरे मासूम बेटे का खून कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिए साहब। मेरी पत्नी तो निर्दोष है, इसलिए अदालत से यह विनती है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपील है साहब कि मेरी पत्नी निर्दोष है, उसे बाइज्जत रिहा किया जाए। हत्यावार तो ये है, सजावार तो ये दोनों है, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए साहब। संतोष का बयान सुनने के बाद मुझे पता चल गया सावित्री निर्दोष है, दोषी ये दोनों हैं। सावित्री को फांसी से रिहा करो, मैं दोनों से क्या ले रहा हूं। अरे जगन्नाथ नमस्ते साहब। नमस्ते। सबसे पहले बताओ कि पार्वती का खून कौन किया था? साहब, सुबह का वक्त है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच ही बताऊंगा साहब। पार्वती का खून मैं और मेरी बड़ी बहू किए साहब। पार्वती का खून तुम और तुम्हारी बड़ी बहू ने किया? हाँ साहब। क्यों किया, क्या कारण है? क्या बताऊं साहब, एक दिन मैं और बहू दोनों एक ही चारपाई पे लेटे थे साहब, और पार्वती पहुंच के हम दोनों को लगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि ये बड़ा बेटा पंकज मेरा आएगा तो सारी बात बता दूंगी। मैं सोचा अगर बता देगी तो समाज के अंदर मैं सर उठाकर चल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं और बहू दोनों मिल करके पार्वती का कत्ल कर दिया और झूठा फोन आपके पास लगाया कि मेरा बड़ा बेटा पंकज अपनी सौतेली माँ का खून कर दिया था। जगन्नाथ, तुम अपने बहू को अपने प्यार में फंसा लिया। दोनों एक चारपाई पे लेटे थे तो पार्वती ने देख लिया, तो कहीं की ये बात बेटे पंकज से बता दूंगी। हाँ साहब। तो तुम दोनों ने क्या किया, गुस्से के आवेश में आकर के पार्वती की हत्या कर दिया। हाँ साहब। और मुझे फोन करके बुलाया, मैं तेरे बेटे पंकज को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गया, जेल भेज दिया। वो बेचारा अब तक जेल की सजा काटता होगा। जिस पंकज की बात कर रहे हो
सजा पता रहे हो वो पंकज मैं हूँ साहब। मैं 7 साल सजा काटा साहब। सजा काटने के बाद मैं सीधा जब छूट कर वापस आया तो मैं सीधा चंबल घाटी गया और डाकू का भेष बनाया, यही समझाने के लिए कि आखिर मेरी माँ का कातिल कौन है, जो कि उस खून के इल्जाम में मुझे 7 साल सजा हुई। बताओ, तुम डाकू का भेष बनाए और अपने सौतेली माँ के कातिल को पता लगाए तो ठीक है। अगर पता लगा लिए हो ये बंदूक का माना देकर के अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ। हाँ साहब, आज मुझे असलियत मालूम हो गई कि मेरी माँ का कातिल कौन है, इसलिए मैं ये बंदूक आपके हवाले कर रहा हूँ। जगन्नाथ, हाँ साहब। और एक बात बता कि सावित्री के मासूम बच्चे का कत्ल कौन किया? क्या बताओ साहब, मैं और बहू किए साहब। क्यों किया? साहब मेरी बड़ी बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे साहब। तो एक दिन बहू मुझसे कहने लगी तो मैं गया छुहारे ओझा के पास। उसने बताया कि 5 दिन का मासूम बच्चा काट के उसका खून अगर उसी माँ को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक होंगे साहब। तेरे बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे। हाँ साहब। तो ओझा ने बताया कि अगर 5 दिन का मासूम बच्चा काट करके खून उसी के माँ को पिला दोगे तो बच्चा धकाधक पैदा। हाँ साहब। तो ये बताओ तो कौन माँ थी और कौन बच्चा था? क्या बताओ साहब, जिसके बच्चे को काटकर खून उसकी माँ को पिलाए? वो मेरी छोटी बहू है साहब। हराम को नहीं तो ये ओझा लोग झूठे होते हैं। ओझा के कहने में आकर के तुमने अपने बहू के बच्चे को काट करके खून उसी के माँ को हराम को। साहब बताइए साहब। और एक बात बता, संतोष की आंख फोड़ करके नेत्रहीन कौन बनाया? मैं और बड़ी बहू साहब। क्यों? इसलिए साहब कि संतोष बहू के कमरे में आया और दोनों शोर मचाए। मैं दौड़ के गया, देखा तो दोनों लिपटे थे। मैंने बहू से पूछा, बोलो बहू क्या बात है? इसने कहा कि आकर के संतोष मेरी इज्जत लूटना चाहा। मैं सोचा जो है कि बहू तुम बोलो क्या चाहती हो? इसने कहा कि जिस गंदी निगाह से मुझे देखा है इसकी दोनों आंख फोड़ दो। हमने कहा ठीक है। बहू और मैं दोनों मिलकर फोड़ दिया साहब। फोड़ दिया? ये तेरी बहू खुद हरियाई है। हाँ साहब। इस हरियाई के कहने में आकर के तुमने अपने ही बेटे की आंख फोड़ दिया। समझ में आ गया। कौतर की ठोकर खिलाया। आए कद्दू भैया जरा छपरा एक्सप्रेस हो गई। इतनी तेज चलेगी मेरे सर चली आ रही है। साहब जी जल्दी जल्दी चलने की आदत पड़ गई है। अच्छा आप बुलाए, जब बाबूजी बुलाते थे तो मैं दौड़ के जाती थी जल्दी से, वही आदत पड़ गई है। ये एक बात बता, जब तेरे पास तेरा पति पंकज था, हाँ पंकज में कौन सी कमी पाई जो अपने ससुर से फंस गई? लड़के ना हो आई पाए। अच्छा अच्छा बुढ़ाऊ का नाम हो आओ। हाँ लेकिन कहा बताए बुढ़ाऊ ना हो आई पाए। नहीं पैदा कर पाए। नहीं। ये बताओ संतोष से क्यों प्यार करना चाहती थी? वह लड़का हो करे। अच्छा हम कहते बुढ़ाऊ ना हो आई पाए तो कहता हमारे छोटे से हो गया। लेकिन तब ना आई पाए। दूसरी गाड़ी रही थी, चलिए एक सुबह चलिए 1 घंटे में चलिए, हम लास्ट वाली गाड़ी से आए। एक कर आए। बच्चा आज इन आदमी का सही हो ही जाते हैं ना, ज्यादा बातें मरते थे। कितना
बच्चा चाहिए बताओ? का साहेब आप बच्चा पैदा करी अरे बाप रे बड़ी जबर भूल हो गई। अरे हमें जानिन में पाए ना आए तो पहले न माप के लगे आए हुई साहेब। हाँ, हमको 2 लड़के चाहिए। 2 बच्चा चाहिए। 2 लड़के हो नंबर 1 का। ठीक है, ऐसा है बगल में खड़ी हो जा, आंचल फैला ले, आंख बंद कर ले, मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ। साहब ऐसे नंबर 1 हो चाहे लड़के। हाँ, नंबर 1 में। ऐसे तो नहीं यहाँ की अच्छा ऐसे एकदम चिकन चिकन गाल गोल गोल अच्छा। ऐसे मोट के हाँ, ऐसे लंबा चौड़ा नंबर 1 का 2 लड़के। अगर ज्यादा लड़के हुआ ले तो हमारा शरीर खराब हो जाए। खराब हो जाएगी। ये हमारे छोटा परिवार सुखी परिवार। 2 लड़के बगल में खड़ी हो जाओ, बच्चा पैदा कर रहा हूँ। लेकिन साहेब आप कहता है अखियों मूल ला सब हम हो आओ। हाँ, लेकिन अखिये बंद कर दे तो कौनी की हुई मैं बता रहा हूँ कैसे होगी। नंबर 1 कलर के चाहिए। आप ही बंद कर दिया, सबका मुंह मीठा कराओ। ले बच्चा। बहू को मत मारो साहब। क्यों? मार रहे हो बहू को, दर्द मुझे हो रहा है। मारू शेरान कर तेरे हो रहा है, दोनों लैला मजनू हो गए हैं। बाबू है। चौकीदार दोनों को कैद कर रहे, ले जा थाने पर, वहीं पर 25 पुलिस लगाऊंगा तब उसके बच्चा पैदा कर। साहेब हमका बुढ़ाओ के कमरे में बहुत मार पड़े अगर एक कमरे में बंद करो। फिर ये थोड़ा मत फंस जाओ। सब कहाँ बंद कर दिया? ले चल। अलग अलग